बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स का एक बार फिर से नई वीडियो में ढेर सारा वेलकम। आई होप सब लोग खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर महंगे ट्रीटमेंट वाला ग्लो आए, ब्राइटनेस आए, महंगे फेशियल वाली चमक आए, तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। चंद दफ़ा के इस्तेमाल से क्या बल्कि एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप इस रेमेडी के फ़ैन हो जाएंगे। ये रेमेडी आपकी स्किन केयर का पक्का हिस्सा बन जाएगी। किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हम ये रेमेडी जो है वो बनाकर रेडी करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्किन पॉलिश है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फर्स्ट तो उसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले एक टमाटर लेना है और इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना है और उसके अंदर के जो बीज होने हैं, जो गोदा होना है, उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि उसके अंदर हमने 1 टीस्पून के करीब जो है वो बेसन फिल करना है। बेसन ऐड करने के बाद हमने हाफ़ टी स्पून उसके ऊपर जो है वो हनी ऐड कर लेना है। कर लेने के बाद ये सारा प्रोसेस, उसके बाद हमने मसाजिंग शुरू कर देनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ अपने हैंड के ऊपर, इसी तरह आपने करनी है अपने फेस के ऊपर, अपने नेक के ऊपर। हल्के हाथ से आपने मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। बहुत हार्ड आपने बिल्कुल नहीं करनी है। और जहाँ आपकी स्किन पर डार्कनेस है, डार्क एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा है, वहाँ पर आप जो है वो ज़्यादा वर्क करेंगे। आपने मसाजिंग करनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट तक कर सकते हैं, 50 मिनट तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना इसको आप टाइम देंगे उतना ही आपको अच्छा जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। वाला जो प्रोसेस है ये आप दोबारा से भी कर सकते हैं, यानी कि टमाटर के अंदर दोबारा से आप बेसन फिल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप हनी लगा सकते हैं और दोबारा से इसकी जो स्क्रबिंग है, वो मसाजिंग है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे आपको बेसन गिरा नज़र आ रहा है, इसको फेंक नहीं देना, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है इसको भी आपने लेके थोड़ा थोड़ा तो उसकी स्क्रबिंग करनी है, मसाज करना है आपने अच्छे से। अच्छा जी, इसका जो रस है ना टमाटर का, आपने इसको प्रेस करके इसको निकाल लेना है, ताकि ये बेसन और हनी के साथ मिलकर बेहतरीन सा आपकी स्किन पर काम करे। इस रेमेडी में जो बेसन ऐड किया है, इसमें जिंक होता है, जो कि हमारी एक्ने को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सनटैन को ठीक करता है, बहुत अच्छा स्क्रब है हमारी स्किन का। इसके अलावा जो गर्मी की वजह से फेस पर ऑयल और चिपचिपाहट आ जाती है, उसको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपके फेस के ऊपर ग्लो लेकर आता है, डार्क स्पॉट्स को ठीक करता है। तो जो इसमें हनी है, हनी क्या काम करता है, हनी यानी कि शहद आपकी स्किन को प्लमी और सॉफ्ट बनाता है, नेचुरल ग्लो लेकर आता है। शहद आपके पोर्स को अंदर तक साफ़ करता है और स्पॉटलेस और लाइटन करता है आपकी स्किन को, एक्ने को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो एजिंग के स्टार्ट आपके फेस के ऊपर आ जाते हैं, फाइन लाइन और रिंकल, उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपकी स्किन को जो है वो जवान रखता है। तो जब आपका जो स्क्रब है, जो आपकी मसाजिंग है, वो 10 to 15 मिनट तक कंप्लीट हो जाए, तो आपने 5 मिनट तक इसको रेस्ट देना है। उसके बाद आपने ठंडे पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने से पहले आपने इसको हल्का सा गीला कर लेना है और वॉश करने के दौरान भी आपने हल्की हल्की सी इसकी स्क्रबिंग करके इसको रिमूव कर देना है। आपको इसके जो है वो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपके फेस पर भी ग्लोइंग आने वाली है, आपका फेस जो है वो ब्राइट करने लग जाएगा, नीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और आपको इसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको एक दिन छोड़कर एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं, डेली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे आपको नुकसान कोई नहीं होने वाला, बल्कि आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। बस आपने क्या करना है कि इसको यूज़ ज़रूर कीजिए, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। कोई भी मुश्किल नहीं है, टमाटर भी हमारे घर में होता है, बेसन भी और हनी भी। किचन में मौजूद चीज़ों से ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैंने आपको बताई है। आप इसको अप्लाई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। जो रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने है। बस रेमेडीज़ का पता तो तभी चलता है जब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आपने भी इसको अप्लाई करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। साथ ही साथ अब आपने क्या कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसके साथ साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना है और मुझे अपनी दुआ में भी याद रखना है। इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।